हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो रीडिंग बना रही हूँ उसका टॉपिक है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। कलेक्टिव और टाइमलेस और जनरल रीडिंग होने वाली है। ध्यान रखना, जिन लोगों को भी ट्रू फीलिंग्स देखनी है आपके पार्टनर की आज की क्या है, वो मैं दूसरे चैनल पे जो है डाल दूंगी, आप उस पर चेकआउट कर सकते हैं। दूसरे चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो के ठीक नीचे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी रिलेशनशिप की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। उनके रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मुझे बताएं। जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बताएं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आउटकम। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं। सन, इस रिलेशनशिप में कितना टाइम जाने वाला है स्टेबिलिटी को प्राप्त करने में। स्टार, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंट रोल क्या होने वाला है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सुपर्ब। ओके, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, ये एनर्जीज मुझे स्ट्रांगली मिली है। कुछ लोगों के लिए टॉरस एनर्जी भी है। ओके, नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नंबर्स आपके बर्थ डेट या आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स में हो सकते हैं। नंबर 9 भी है। ओके, सो जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो उस व्यक्ति की तरफ से अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या तो बातें बहुत कम होती है, क्योंकि काफी स्ट्रांगली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हो या एक डिस्टेंस में हो, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या कोल्ड बर्ताव शुरू हो चुका है। रीजन ये है कि दोनों के दोनों एक दूसरे से स्टबन हो, ना आप उनकी बात समझना चाहते हो ना वो आपकी बात समझना चाहते हैं। अब इसमें राइट कौन है वो तो मैं नहीं कह रही कि आप राइट है या वो राइट है। अब तक मुझे ऐसी कोई एनर्जी मिली नहीं कि मैं आपको ये बोल सकूं कि नहीं आप ही सही हो, वो इंसान ऐसा है। देखो, जहां पे कुछ होगा नहीं, जहां पे कुछ दिखेगा नहीं, वहां बिना वजह पॉइंट नहीं है मैं इस तरीके की कोई बात करूं। बट जहां पर मुझे क्लियरली दिख रहा है, अभी मैं जो करंट एनर्जी में देख पा रही हूँ, वहां पे मुझे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे की कोई बात नहीं समझ रहे हो, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुकी है, डिफरेंसेस आ चुके हैं, दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे हो, दोनों एक दूसरे को लाइक बोलते हैं ना, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, एक तरीके के डिफरेंसेस, और कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूरी जरूर दिख रही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है परिवर्तन आ चुका है इस रिश्ते में। जो कल बहुत ज्यादा लव था, सेलिब्रेशन था, आज इस रिलेशनशिप में उतना ही ज्यादा डिफरेंस और डिस्टेंस आ चुका है। कल तक इस रिलेशनशिप को आप लोगों ने सेलिब्रेट किया है, लिटरली सेलिब्रेट किया है, हर तरीके का सुख, एंजॉयमेंट आप लोगों ने जिया है, एक साथ मजे किए हैं, बहुत ज्यादा एक बेहतरीन लाइफ को जिया है। इस लाइफ को जीने में या इस रिलेशनशिप को जीने में सबसे ज्यादा बेहतरीन रोल आपका भी रहा है। आप भी बहुत ज्यादा केयरिंग, लविंग और पैशनेट रहे हैं, उतने ही आपके पार्टनर भी आपकी तरफ पैशनेट, लवेबल रहे हैं। आप इनको काफी ज्यादा समझ के चल रहे थे, ये आपको समझ रहे थे। एक दूसरे के लिए आप लोग जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग पिलर थे, बेस्ट फ्रेंड्स। और ऐसा समझ लो कि जो जैसे जब आप दोनों थे तो आपको दुनिया की कोई थी नहीं चिंता, मतलब दुनिया में कौन है कौन नहीं, ना आपको अपने दोस्तों की पड़ी थी ना इनको अपने दोस्तों की पड़ी थी। आप दोनों ही एक दूसरे के इतने बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे कि आपको जगत दुनिया किसी से कोई लेना देना ही नहीं था। बेस्ट रिलेशनशिप चल रहा था आप लोगों का, आप लोग इंजॉय कर रहे थे। लेकिन इस रिलेशनशिप में अभी के डेट में मुझे बहुत सारे इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, बहुत डिफरेंसेस है, बहुत दिक्कत है। और अपकमिंग इवेंट में मुझे बहुत ज्यादा ऐसी रिलेशनशिप दिखाई दे रही है जहां पर आप दोनों ही एक दूसरे से कम्युनिकेशन में तो आ रहे हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बहुत सोच सोच के बात कर रहे हो। बहुत कम्युनिकेशन में ऐसी गैप्स है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैं ये बोलूँ कि नहीं बोलूँ, आपको लग रहा है मैं ये बात करूँ कि नहीं करूँ। बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि ये जो गैप क्रिएट हुआ है, इस गैप के बाद आप दोनों ही डरे हुए हो, दोनों ही कंफ्यूज। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कहीं वो कुछ ऐसा ना बोल दे जो आपको बाद में प्रॉब्लम दे, आपको हर्ट करे। उसी तरह आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं या जो दिक्कत पैदा कर दे। आपकी कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि इवन बातचीत होने के बाद भी आप लोग ठीक से बात नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। जब बातचीत हो रही है, कन्फेशन हो रहे हैं, प्यार हो रहा है, तो भी इस प्यार में जैसे एक अजीब सा गैप आ गया है, और आप जहाँ पे कंफ्यूज हो चुके हो कि क्या यार ये रिलेशनशिप में कुछ होगा या नहीं होगा। वहीं आपके पार्टनर भी कंफ्यूज है कि इस रिलेशनशिप में कुछ होगा या नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में बहुत सोच सोच कर बातें होंगी। एक अजीब सा, एक बोलते ना खामोशी। आप लोग दोनों वैसे जब साथ रहे हो ना, तो आप लोग बोलते बहुत हो, बहुत ज्यादा बातें करते हो, घंटों घंटों बातें कर सकते हो, या मे बी ऑन व्हाट्सएप, मे बी ऑन कॉल,
बट इस बार जब आप लोग वापस कांटेक्ट में आ रहे हो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों के पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, आप कंफ्यूज्ड हो गए हो। आपको बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन दिक्कत ये है कि कहीं ये बोल दे तो ये ऑफेंड ना हो जाए, वो बोलते तो वो ऑफेंड ना हो जाए। तो यहाँ इस एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है। अपकमिंग इवेंट में आप लोगों में वो डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, और जहां पर आप भी रेस्टलेस हो रहे हो कि यार आखिर चीजें कब बेटर होंगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे दोनों में बहुत गैप आ गया है, जैसे दोनों के लिए चीजें वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। पहले जितना प्यार था, पैशन था, जैसे कुछ खत्म हो गया है ना, वो सामने से एक्सप्रेसिव हो रहे हैं ना आप अब एक्सप्रेसिव हो पा रहे हैं। वो वाली दिक्कत अपकमिंग इवेंट में मुझे होती दिखाई दे रही है। तो यस, डेफिनेटली यूनियन तो होगा, बट आप लोग दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी जो मुझे दिख रही है वो ये है कि क्या अब ये रिश्ता वर्क करेगा, रिलेशनशिप वर्क करेगा, या पहले जैसा हो पाएगा। वो वाली दिक्कत बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रही है कि आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सिमिलरली आपके पार्टनर के भी अंदर वो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर शिव शक्ति का एलिमेंट क्रिएट हो रहा है, जिसका मतलब हो सकता है आप इनकी ट्विन फ्लेम है। वेरी स्ट्रांगली आप दोनों एक दूसरे की ट्विन फ्लेम होने की वजह से किसी ऐसे रिश्ते में हो जिसमें आप दोनों एक दूसरे से दूर भी नहीं रह सकते, लेकिन जब पास हो तो एक दूसरे को समझ भी नहीं पा रहे हो। अब डिफिकल्टी बहुत आ चुकी है। ऐसे तो पल बिना कहे आप एक दूसरे की बात समझ जाते थे, लेकिन दिस टाइम जो अपकमिंग इवेंट में होने वाला है वहां पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हो कि आखिर कैसे चीजें ठीक करनी है या ये क्या करने वाले हैं। आप सोचोगे कि ये इनिशिएट थोड़ा ज्यादा करें तो चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन इनको भी कंफ्यूजन, उतनी ही घबराहट महसूस होने वाली है। तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रहा है, क्या इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिल सकती है, क्या इस रिलेशनशिप को एक बेहतरीन ऑफर या एक हैप्पीनेस आउटकम में रिसीव होगी इन द एंड, एट द एंड हम लोग को वो रिसीव होगा कि नहीं होगा। तो द आंसर इज यस, डेफिनेटली द सन का कार्ड एक वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कार्ड जो आपको कहता है निडर होकर आगे बढ़ो, सब कुछ बेहतर ही होने वाला है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस मिलती हुई नजर आ रही है। जो आपकी डिजायर है वो पूरी होते हुए नजर आ रही है, जो आपकी मन की इच्छा है वो पूरी होते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पर कंफर्मेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग यस के साथ आती है। तो यस, स्टेबिलिटी मिलेगी, यस इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस मिलेगी, इस रिश्ते में रोमांटिक रिलेशनशिप दोबारा डेवलप्ड होगा। लेकिन कब होगा ये स्टेबिलिटी, कब होगा ये, आपको हैप्पीनेस कब मिलेगी? तो यहाँ पर यार भगवान जो है, ईश्वर जो है, आपको क्लैरिटी के साथ आंसर देते हुए नजर नहीं आ रहे। ईश्वर जो है एक तरह से आपको टेस्ट देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आपको कहा जा रहा है कि तुम सिर्फ सब्र रखो और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी बनाए रखो, अपने अंदर का पोलाइटनेस बनाए रखो। आप धीरे धीरे वो सब रिसीव करेंगे जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए ही प्लान बनाकर रखा है। यूनिवर्स आपकी थाली में ही लड्डू डालने वाला है, किसी और की थाली में वो लड्डू नहीं जाएगा। आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट रहें, पूरी तरह कंफर्म्ड रहें कि ये चीज आप ही के लिए होने वाली है और यही होगा आपके लिए। जो आपकी डिजायर है, जो आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर इवेंट कब होगा ये ईश्वर ने आपको नहीं बताया है। यहाँ पर बस उन्होंने आपको कहा है कि अपनी होप्स हाई रखो, अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखो, जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें मिलेगा जरूर। यहाँ पर आपका रोल क्या होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो आपका होगा इस रिलेशनशिप में, वो क्या है? यूनिवर्स आखिर आपसे ये रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? यूनिवर्स आपसे सिर्फ और सिर्फ क्लियर कम्युनिकेशन की उम्मीद रखता है। यहाँ पर ध्यान रखना, क्लियर कम्युनिकेशन या क्लियर कम्युनिकेशन को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना। क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप एग्रेसिव हो जाएं या अपने पार्टनर से लड़ें या उनसे डिमांड करें कि ये चीज मेरे लिए करनी ही होगी, नहीं। क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब आपको सामने वाले को अपनी भाषा में समझाना होगा कि आप एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट करते थे या क्या चाहते थे। और ये मैं अभी नहीं कह रही हूँ, अपकमिंग इवेंट्स के लिए समझा रही हूँ। यूनिवर्स कह रहा है पहले तो तुम प्रैक्टिकल हो जाओ, तुम्हारे माइंड में तुम क्लियर करो तुम्हें क्या चाहिए, और जो तुम्हें चाहिए तो वो उसके लिए तुम डायरेक्ट बात करो अपने पार्टनर से। जब भी आप लोगों के कनेक्शन और कॉन्टैक्ट वापस शुरू होंगे, आप लोगों में जो गैप आएगा, उस गैप के बाद अगर आपको कुछ डिस्कनेक्टेड फील हो तो आप उनसे खुलकर बात करें कि ये चीज में मुझे ना कुछ डिफरेंसेस फील हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पहले जैसा कुछ चेंज हो चुका है। या उसी तरीके से आप उनसे बात करें कि आपका डर क्या है, आपकी क्या दिक्कत है, इस रिलेशनशिप में क्या पार्टिसिपेशन है, या क्या वो चीज थी जो इन्होंने नहीं करी। ध्यान रखना, मैंने लंबे लंबे मैसेजेस भेजने को आपको नहीं कहा, ये तो गलती से भी मत करना। अगर आपको किसी को बहुत इरिटेट करना है ना, तो आप कितने बड़े बड़े मैसेजेस भेज सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि किसी को इतना बड़े बड़े मैसेजेस भेजना समझदारी है, तो भाई ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तुम फोन उठाकर बात कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? तो किसी को भी इतने बड़े मैसेजेस मत भेजो। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं लवर्स की बात कर रही हूँ। तो कभी भी कॉल पे कम्युनिकेशन लो या सामने कम्युनिकेट करो, उस चीज़ को क्लियर तरीके से रिप्रेजेंट करो। यूनिवर्स कह रहा है कि आप जो है मन में अलग रखते हो सामने। अब मन में कैसे है ना, आप सोचते हो कि ये इंसान एक ना एक दिन मेरे को ना सब कुछ प्यार देगा या देगी ये इंसान मेरे लिए, और मुंह पे आप ऐसे हो कि हर चीज के लिए आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, ऐसे मतलब ऐसे बिहेव करते हो जैसे आपको वो चीज चाहिए ही नहीं। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पार्टनर कभी भी, जिस उदाहरण है इसको आप अपने ऊपर ले मत लेना,
उदाहरण है कि कल को आपके पार्टनर मजाक मजाक में आपसे कह रहे हैं कि तुझे मुझसे सच में शादी करनी है क्या, क्या तूने सच में ऐसा सोचा है, तो आप ना उनके हंसते हुए चेहरे को देख के ऐसा सोचते हो कि नहीं यार मुझे इस वक्त हाँ नहीं बोलना है, तो आप मजाक में उसको ये कह देते हो कि हाँ यार मैंने भी नहीं सोचा, मेरा तो ऐसा कोई प्लान नहीं है शादी वादी का, पागल शादी तेरे से नहीं। आपको उस वक्त क्लियरली बोलना है कि क्यों, कोई प्रॉब्लम है, हम शादी कर सकते हैं, मैंने तो शादी का सोचा है। तो बजाय क्लियर टॉक करने की ना आप उस इंसान के एक्शंस और बिहेवियर को देख के ना अपनी बात को बदल देते हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि सत्य बोलना सीखो, सच का साथ दो, सही का साथ दो। जब तुम सही का साथ दोगे, जब तुम सत्य बोलोगे, जब जो तुम्हारे मन में है वो तुम बोलोगे, एक पोलाइट एटीट्यूड और अंदाज से, तो वो चीज तुम्हें तुम्हारे फेवर में होती हुई मिलेगी ही मिलेगी। तो बेसिकली आपको पॉजिटिव होना है और आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर क्लियर बात रखनी है कि आपके मन में क्या है। आपका रोल इंपॉर्टेंट यही है, जो भी चीजें आपके साथ घटित हुई हैं उसका मेन पर्पस यही है कि आप खुलकर बात करना सीखें, आप खुद को सप्रेस ना करें, या आप लोगों की गुड बुक्स में रहना बंद कर दें कि लोगों की गुड बुक्स में रहने के लिए आप उनको वो चीजें बोल रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं सही नहीं लग रही। यहाँ पर इतने सारे लोगों के, आपके पास इतना सारा फाइल पड़ा है, आप अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पर दूसरे लोग आपके ऊपर फाइल रखकर चले जा रहे हैं और आप बोल रहे हो कोई बात नहीं मैं ये भी कर लूंगी। दूसरों का बोझ आखिर कब तक उठाना है? वो फाइल्स उठाकर उल्टा उनको वापस दो और उनको बोलो सॉरी मैं नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा काम अपना है, या सॉरी मुझे आज पार्टी अटेंड करनी है, मुझे पार्टी पे जाना है। बजाय ये करने की ना आप लल्लू बच्चू करने लगते हो और उनकी फाइल्स पे साइन करना शुरू कर देते हो, उनके फाइल के काम आप कर रहे हो। तो स्टॉप डूइंग दैट। ये मेन जो भी आपके साथ हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि आप जरूरत से ज्यादा लोगों के साथ लल्लू बच्चू कर रहे हो पिछले बहुत लंबे समय से, और शायद पैदा होने से ही। तो ये चीजें बंद कर दो, क्लियर बोलना सीखो कि नो सॉरी ये नहीं हो पाएगा, सॉरी आप यहाँ रॉन्ग जा रहे हैं, सॉरी ये आपकी एक्शंस मुझे पसंद नहीं आए। मन में रखने की जगह आप क्लियरली बोलो, तभी वो चीज आपके लिए वर्क करेगी। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप जो है डिटेल्स पे वीडियो के ठीक नीचे चेकआउट कर सकते हैं, और ये स्क्रीन पे भी आपके लिए अवेलेबल है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।